ओके, कल वो के 30 पेज तक हो गए थे, तो आज 31 पेज से करते हैं। ठीक। दो में आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है, उनकी संख्या कितनी है? 8। तो उत्तर जो 16 महाजनपद होते थे वैदिक काल के बाद, तो उसमें 8 महाजनपद कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देवताओं के किले के रूप में जो विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियां एवं शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? देवगढ़। कौन सा स्थल है? देवगढ़। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। कहाँ किया जाता था? प्रयाग में। केंद्र था कौन था? मथुरा था। धम्मेक स्तूप जिसका फाहियान ने विस्तृत उल्लेख किया है, तो धम्मेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। चंदेलों का जो चर्चित राज्य था वो कौन था? जिजाक भुक्ति था, जिसे जुझौती भी कहते हैं। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आगरा था। और अकबर के नवरत्नों में जो शामिल एक थे बीरबल। ठीक है, गुड तो मॉर्निंग सर। बीरबल का संबंध। गुड मॉर्निंग अनुराग। जी सर। ठीक है, हाँ, तो इसका संबंध किससे था? कालपी से था। बीरबल का संबंध कालपी से था। शर्की सल्तनत के दौरान जो शिराज हिंद किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, जो बरनी था इतिहासकार, वो कहाँ का निवासी था? तो बरन का निवासी था, जो बुलंदशहर में स्थित है। दिल्ली लखनऊ व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बदायूं था। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ, तो पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। उससे लखनऊ ट्रांसफर किसने करी थी? नवाब आसफुद्दौला ने। 1784 में इसी नवाब ने, आसफुद्दौला ने, लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कौन सी? कवि वचन सुधा में किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। कौन सी पत्रिका थी उनकी? कवि वचन सुधा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किन शहरों से होकर गुजरेगा? तो वे शहर हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ठीक है। ग्राम पंचायतों द्वारा जो लगाया जाने वाला कर है वो किस पे लगाते हैं? ग्राम पंचायत स्थानीय मेलों पर कर लगाते हैं। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए किसको जाना जाता है? सितार और संगीत के लिए तो इटावा को जाना जाता है। भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना होती है 1975 में। कब हुई? 1975 में। जो मार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मारमदा कहाँ पाई जाएगी? तो झांसी में पाई जाएगी। कहाँ? झांसी में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय दी थी। शंभू महाराज को तो रहीमुद्दीन खान ने दी थी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शंभू महाराज को। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोवर्धन में किया जाता है। ठीक है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय ये कहाँ खोला गया था? प्रयागराज में खोला गया था। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आश्रित करती है क्या कहलाएगी? कौन सी है? जौनसारी। काशी विद्या पीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक। उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 4। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 4 हैं। उत्तर प्रदेश में जो भूमि मापन की पारंपरिक इकाई है वो क्या है? बीघा है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित करी, वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में। वैट की बात करें, जो मूल्यवर्धित कर होता है, तो उत्तर प्रदेश में ये लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लालगंज में की जा रही है। लालगंज कहाँ? रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में पहले खेल गांव की स्थापना कहाँ करी गई है? आगरा में करी गई है। ठीक है, कहाँ करी गई? आगरा में। गंगा, यमुना, गोमती और झेलम नदियों में से उत्तर प्रदेश, तो अब गंगा, यमुना, गोमती और झेलम है, तो जाहिर सी बात है झेलम नदी ही यूपी से नहीं गुजरेगी। हाँ, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, अभी मेरा उसका CCRS का LDC का एग्जाम था 1 तारीख को। हम्म। तो उसमें 25 हम्म। क्वेश्चन GS के आए, मेरे सारे करेक्ट हैं। चलो बढ़िया, वेरी गुड।
हाँ, काफी मतलब ओके। मॉडरेट ही था, और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, तो मतलब 25 में 25 ही सही किए हमने। बस मैथ नहीं आती थी तो उसमें हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। जी, ये तो पूरा भारत में मतलब चावल। नहीं थी कि जो भी मतलब जैसी मैं क्विज बनाता हूँ करंट की, कभी कभी बिल्कुल उसी लेवल से थे हम्म क्वेश्चन। हम्म। नहीं सही है। ठीक है, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और आ जाएगा, मैथ्स वगैरह पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लो, आ जाएगा वो भी। हम्म ओके। जी सर। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है, यानी उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश की जो नई कृषि नीति है उसमें कृषि विकास दर कितनी निर्धारित करी गई, 5.1%। 2013 की जो कृषि नीति है उसके अनुसार। अगर हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम देखें तो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है हम लोगों के यहाँ नलकूपों से, फिर नहरों से, फिर तालाब और कुओं से, और उसके बाद फिर अन्य साधन आते हैं। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो लखनऊ में हुई है। उत्तर प्रदेश में जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, लखनऊ में। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, यूपीआरटीयू मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ तो वो कौन सा था, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ये जो संस्थान है ये लखनऊ में है। ठीक है, तो लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय में ये कन्वर्ट हो गया था 24 अक्टूबर 2000 को। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बाग लिखा है, बांध कहाँ अवस्थित है, तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है, तो सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कानपुर में है, सभी जानते हैं। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, आगरा में। अब यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं सामान, और जो उनके लिए प्रसिद्ध जिले हैं, जैसे लकड़ी या काष्ठ के खिलौनों के लिए कौन फेमस है, वाराणसी। खेल के सामान के लिए फेमस है मेरठ। पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है मथुरा। और जो माचिस उद्योग है, दिया सलाई उद्योग, उसके लिए बरेली फेमस है। ठीक है। टाटा अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पे स्थित है, कानपुर में। रेणुकूट को देख लें तो ये एल्यूमिनियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश ये एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है। जो मेरठ है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलीगढ़, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। आंवला, आंवला जो स्थान है ना, आंवला स्थान है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर, मोदी नगर किसके लिए, रबर के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी ये पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर अपना विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ। कानपुर, कानपुर में चमड़े का सामान। नजीबाबाद में प्लाईवुड, नजीबाबाद में प्लाईवुड। सहारनपुर में कागज और लुगदी के लिए फेमस है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये कहाँ पर है, रायबरेली में। जबकि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कहाँ पर है, तो कानपुर में है। उर्वरक कारखाना ये कहाँ पर है, तो फूलपुर में। ठीक। उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है वो कैसे निर्वाचित होता है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही, है ना, अपने में से ही ये निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है, तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में जितने भी निर्वाचक शामिल होते हैं तो उसमें पंचायत के सीमा क्षेत्र के जो भी निर्वाचक है उन्हीं में से उनको चुना जाता है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ उत्तर प्रदेश से, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य कहाँ चल रहा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, लखीमपुर के पास। 2011 की अंतिम जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो पुरुष जनसंख्या है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी, यानी कि जहाँ पे 10 लाख से ऊपर लोग हैं, 10 लाखी नगरों का सही क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा कानपुर, पुरुषों की बात हो रही है।
ठीक है, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और फिर वाराणसी, यानी कि कानपुर का पहला स्थान, लखनऊ का दूसरा स्थान। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है यूपी में किसकी? गाजियाबाद की। और सबसे अधिकतम जो घनी आबादी यानी घनत्व हो गया गाजियाबाद। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम घनत्व की बात करें तो वो कौन सा जिला है? ललितपुर। कौन सा जिला है? ललितपुर। ठीक है। श्रावस्ती जो है उसकी साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। कौन सा ऐसा धार्मिक समुदाय है जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो सिख। हिंदू, हिंदू के बाद मुस्लिम और मुस्लिम के बाद सिख, ये धार्मिक संप्रदाय है जिसका तीसरा प्रमुख स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वो नगर जो राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, NH2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता, कौन सा है? लखनऊ। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से वो जनपद जो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता, तो जाहिर सी बात है सोनभद्र एकदम अपोजिट है, तो सोनभद्र ही सीमा नहीं बनाएगा। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से। उत्तर से दक्षिण, है ना, ऐसे जाएगा। तो सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, उसके बाद संत रविदास नगर। ठीक है। तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ठीक है। अब जिलों के मुख्यालय देख लेते हैं। जालौन, जालौन कहाँ का मुख्यालय? जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई, है ना, उरई का है। संत रविदास नगर का भदोही, कुशीनगर का पडरौना, अंबेडकर नगर का देखें तो अकबरपुर है, और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। तो दोनों में डिफरेंस है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर और कानपुर देहात का अकबरपुर माती। जालौन का उरई, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, ये बहुत पूछा गया सिद्धार्थ नगर का, तो नौगढ़। अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, कौन सी है? माहीगीर, है ना, कौन सी है? माहीगीर, जो कहाँ निवास करती है? बिजनौर जिले में। सुरहा ताल पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बलिया में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार अगर बात की जाए तो हस्तिनापुर में है। गाजियाबाद जनपद में, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री क्या प्रतिबिंबित करती है? तो ये हड़प्पा संस्कृति को दिखाती है। यूपी को समय समय पर दिए गए कुछ नाम है ना। तो यूपी का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये कब? 1836 में दिया गया। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये नाम 1877 में दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में, और संयुक्त प्रांत नाम 1937 में। जबकि उत्तर प्रदेश नाम जो इसका पड़ा, कब पड़ा? 1950 में। ठीक है। टेराकोटा के लिए फेमस है हमारा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है बनारसी, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है चिन्हट, कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है। उसके अलावा जो सुमेलित नृत्य है घुरिया, अभी ऊपर ही बात करी हमने, तो बुंदेलखंड। धीवर, धीवर नृत्य कहाँ? कहार, कहार करते हैं। नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल का है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। बनारस घराने से संबंधित कुछ लोग हैं, कौन है? मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। जो जोश है ना, मलिहाबाद से संबंधित है। रघुपति सहाय फिराक, ये कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर से, ये शायर है, उनसे संबंधित है। जिगर, जिगर कहाँ से संबंधित है? मुरादाबाद से। और चकबस्त, ये कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से, है ना। तो जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर, जिगर मुरादाबाद से और चकबस्त लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है? बिरहा, जो पूर्वांचल में गाया जाता है। इसके अलावा रसिया जो ब्रजभूमि में होता है गाया जाता है, और आल्हा जो बुंदेलखंड में है। ठीक है। इसके अलावा कजरी, कजरी कहाँ? अवध में। आल्हा महोबा में, रसिया बरसाना में, और कजरी मिर्जापुर में भी। ठीक है। अवध में, अवध है इसका मतलब आसपास के एरिया, तो मिर्जापुर में भी ये होगा। देवा स्थान कहाँ पर है? बाराबंकी में। आल्हा जो स्थान है जो गाया जाता है, मतलब आल्हा जो गीत गाया जाता है, तो महोबा में है, तो सुमेलित करना था। कजरी जो है वो मिर्जापुर का नृत्य है, अवध भी आ सकता है।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। जबकि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये भी लखनऊ में है। इसमें ऑप्शन में इलाहाबाद जरूर दिया होगा, लेकिन ये कहाँ पर है? लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना। तो जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान हैं अधिकतर कहाँ पर है? रामपुर में, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वहीं पर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध है ना, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? बनारस में, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात है, महिला पुरुष संख्या का अनुपात, वो कितना है? 912, यानी प्रति 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं। उत्तर डेटा प्रदेश में यही पाए चल जाने वाले प्रमुख, क्या चीज? अभी डेटा यही चल रहा है ना 912 वाला, क्योंकि अभी जनगणना तो पूरी हुई नहीं इस बार की। हाँ, अभी यही डेटा चल रहा है। ठीक है। जी सर। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो लाइम स्टोन और डोलोमाइट, ये बहुत पूछा था। तो लाइम स्टोन और डोलोमाइट ये दो प्रमुख खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है सोनभद्र में। बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा मिर्जापुर में पाया जाएगा। और सिलिका बालू जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। देश में जो उत्तर प्रदेश है वो किसका अग्रणी उत्पादक है? तो आलू बहुत उगता है और गेहूं, आलू और गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर में और झांसी में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 10.41% है ना, 2014-15 का आंकड़ा है। पारीक्षा बांध कहाँ स्थित है? तो झांसी में है ये। बेतवा नदी पर। गंगा के किनारे वाराणसी बसा हुआ है। गोमती के किनारे सुल्तानपुर बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है। जबकि सरयू नदी के किनारे कौन सा है शहर? अयोध्या। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? नरोड़ा से। ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना क्या है? ये उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है। कुछ नगर स्थान है देख लेते हैं। चक्रतीर्थ, चक्रतीर्थ कहाँ पर है? नैमिषारण्य में। गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। बौद्ध एवं जैन मंदिर जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पर? कौशाम्बी में। हर वर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, दोनों में डिफरेंस है। ये सलीम चिश्ती थे और ये क्या है? हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। सारनाथ यूपी में स्थित है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसको घोषित किया गया था? तो जो हमारा बीएचयू है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास के लिए स्थापित किया गया था, कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। लखनऊ में हम लोग देख लेते हैं कि लखनऊ में क्या क्या चीजें हैं। राइट। तो लखनऊ में जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? ये बनारस में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये कहाँ पर है? ये नैनी में है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं? ये मथुरा में लगाए गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है तो कौन सा है? सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली, है ना। तो 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है। बेगम समरू, है ना, इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? सरधना में। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी का विकास किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? इटावा में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो फिरोजाबाद में। अच्छा, पहले क्या था? ये गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसको कहाँ पे? नोएडा में प्रस्तावित था। अब इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2005 में किया गया था। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। जो बौद्ध परिपथ है, बौद्ध सर्किट है, उसका भाग कौन कौन से हैं जो बनाए गए हैं? तो कपिल वस्तु है, संकिसा है,
कुशीनगर है, श्रावस्ती है, सारनाथ है। कपिल वस्तु, संकिसा, कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ। उत्तर प्रदेश का वो जनपद जहां अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है तो रामपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार की जो आठ महत्वाकांक्षी 8 लेन परियोजना है ना, वो प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो है उसका विस्तार उत्तर प्रदेश के दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य है, जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा नोएडा और बलिया के बीच में। नोएडा और बलिया के बीच में कुछ यहाँ पे स्मारक है, वहाँ पे भग्नावशेष क्या है, तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महत स्तूप है। उत्तर प्रदेश का वो राज्य जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तो कानपुर को शामिल किया गया। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कहाँ पे सर्वाधिक है तो गौतम बुद्ध नगर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है तो ये मेरठ में स्थित है। ओके, कुछ हवाई अड्डे हैं देख लेते हैं। लखनऊ में अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र क्षेत्र का। ठीक है। कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा में है। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। कुछ मेले हैं। सैयद सालार मेला, ये कहाँ लगता है? बहराइच में। ध्रुपद मेला ये कहाँ लगता है? बनारस में। गोविंद साहब मेला ये कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। ओके। माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला लगता है प्रयागराज में। झूला मेला लगता है वृंदावन में। पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, बटेश्वर में। देवा मेला बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। कुछ स्थान मिलाने हैं हमको, तो अमीर खुसरो से संबंधित स्थान कौन सा है? एटा। मिर्जा गालिब से संबंधित स्थान है आगरा। जोश से संबंधित स्थान है मलिहाबाद। जो आगरा में दयाल बाग है वो किससे संबंधित है? राधा स्वामी पंत से। कुछ कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में हुए। 1892 में प्रयागराज का हुआ, 1905 में बनारस का हुआ, 1936 में यहाँ पर लखनऊ का होता है, 1946 में मेरठ का अधिवेशन भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। गोविंद वल्लभ पंत सागर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये अवस्थित है सोनभद्र में। ठीक है। पर्यटन के लिए फेमस है आगरा। चमड़े के सामान के लिए फेमस है कानपुर। खेल कूद के सामान के लिए फेमस है मेरठ। धातु पात्रों के लिए फेमस है मुरादाबाद। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, अगर सहारनपुर ऑप्शन नहीं है तो वाराणसी हो जाएगा। काष्ठ पादुका के लिए, है ना, खड़ाओं के लिए पीलीभीत। जरी के लिए बरेली फेमस है। कुछ मंदिर देख लेते हैं हम लोग, सर ये जरी क्या होता है? इम्पोर्टेंट मंदिर है। जरी वो होता है जो कॉटन पे उसकी वो नहीं सिलाई करी जाती है, कढ़ाई वगैरह करी जाती है ना, तो वो एक अच्छा। कपड़ा रेशम का बन जाता है ना, रेशम के कपड़े, तो उसी को जरी कहते हैं। जी सर। वृंदावन मंदिर ये कहाँ है? मथुरा में। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है? तो ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की, तो 1971 से 81 के दौरान रही। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है वो कहाँ आयोजित किया गया? आगरा में। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं उसमें सबसे कम अवधि किसकी है? क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो मूंग की अवधि सबसे कम है। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है ना, ट्रिपल आईटी, तो वो प्रयागराज में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब प्राप्त करेगी, प्रदान करेगी? 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गाजियाबाद में। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? तो बरेली है। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ से आरंभ करी गई? आंवला से। आंवला स्थान कहाँ पर है? बरेली में। तालीम, तालीम क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ये योजना क्या है? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए दूरदर्शन द्वारा चालू करी गई है, और प्रारंभिक स्तर के जितने भी छात्र हैं सभी को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, है ना, इसके लिए इसको चालू किया गया है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, लखीमपुर खीरी में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है? तो उन्नाव जिले में है। उन्नाव में 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? 11.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो महिला साक्षरता है वो 57.2% है। सबसे घना बसा, अभी हम लोग बात कर चुके थे, गाजियाबाद में है। गाजियाबाद है सबसे घना बसा। अनुसंगी नगर कौन सा है? गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में जो मंडलों और जनपदों की संख्या है, तो कुल कितने मंडल हैं? 18। और जनपद कितने हैं? 75। सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कौन सी है? तो गोंड समूह की जनजाति सर्वाधिक है। बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ पे स्थित है? तो बखीरा पश्चिमी बिहार जो स्थित है वो संत कबीर नगर में है ना। पहले ये बस्ती जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब वहां से हट गया है। लोकनृत्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के घरगुला लोकनृत्य का संबंध है किससे? ब्रजमंडल से। ठीक है। सुमेलित करना है। लच्छू महाराज ये कथक के लिए फेमस है। फयाज खान ये ध्रुपद के लिए फेमस है। सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी के लिए फेमस है। तलत महमूद ये गजल के लिए फेमस है। इसके अलावा बिरहा कहाँ पर है? भोजपुरी में। मल्हौर कहाँ? ब्रजी में। और कजरी, कजरी भी ब्रजी में भाषा बोली जाती है। रसिया कौरवी में। नॉन सीएसआईआर संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन है? नॉन सीएसआईआर संस्थान आईआईएसआर। ठीक है, आईआईएसआर। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 शस्त्र जलवायु क्षेत्रों में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? तो बिठूर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज करी गई है, तो यूरेनियम का सीमित भंडार कहाँ खोजा गया है? ललितपुर में। कुछ सुमेलित करना है। हरिदास जयंती मेला ये कहाँ लगता है? वृंदावन में लगता है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? तो रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है। उत्तर प्रदेश प्रदेश उद्योग बंधु योजना का क्या उद्देश्य है? तो ये क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में इन्होंने इसको चालू किया। संगीत रत्न पुरस्कार। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बांदा में किया जा रहा है। चुनारगढ़ में किसकी अनुवेदिका है? वो है भर्तहरि की। किसकी है? भर्तहरि की। अनुवेदिका मतलब हम उसको समाधि समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। और न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? सहारनपुर। पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गोरखपुर में है, मुजफ्फरनगर में है और लखनऊ में है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कौन है? नरौरा, जो बुलंदशहर में स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है? तो अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं, पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर, मानचेस्टर तो कानपुर कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? बनारस में। मिड डे मील कब से शुरू हुआ? तो वर्ष 1995 से मिड डे मील को शुरू किया गया। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो बेतवा नदी पे। 3 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं अलग अलग टाइप से। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है भारत में? तो उत्तर प्रदेश का है। होली के त्योहार पर लठ मार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल है ना। कौन सा? कंपिल। ये कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो प्रयागराज। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड है। जो पहले की मिट्टी होती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? राढ़ नाम से। ठीक है। लास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है लास नामक घास? बुंदेलखंड में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? मथुरा और आगरा। ये अभी ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं मुख्यालय, एक बार फिर से देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, ज्योतिबा फुले का अमरोहा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है ना? सर्वाधिक बार तक कितने व्यक्तियों ने किया है? तो 3 व्यक्ति हैं। ये 4 बार तक बने हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभानु गुप्त और सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो 1937 में किया गया। राहुल संस्कृतायन संस्थान संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता पृष्ठ कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में है। नाथ नगरी के रूप में कौन से प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर है। संत कबीर की निर्वाण घर है। महर्षि दधीच आश्रम ये कहाँ स्थित है? तो सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? ये भी सीतापुर में स्थित है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किस तरीके से, है ना, जो डांस किया जाता है उस डांस को क्या कहते हैं हम लोग? छपेली नृत्य कहते हैं। कहा जातियों द्वारा ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है। और एक और मांगलिक अवसरों पर नृत्य किया जाता है कहा जाति द्वारा, वो कौन सा है? धीवर राग। कौन सा है? धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं तो थारू। अमीर खुसरो की जन्म स्थली पटियाली एटा। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? कनहर से यूपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल सबसे कम सीमा रेखा से टच करता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वा उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान नंबर 1 पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद फिर यूपी आता है। प्लाईवुड का निर्माण किससे होता है? तो प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से होता है। कुछ सुमेलन है, देख लेते हैं। झांसी में क्या है? नगर निगम है। मछली शहर में नगर पंचायत है। टुंडला में क्या है? नगर पालिका परिषद है। सैफई जो है वो क्षेत्र समिति है। खरीफ की जो फसल की बुआई होती है यूपी में कहाँ होती है? जून से जुलाई के बीच में। कुछ स्थान है, संस्थान है, कहाँ पे स्थित है देख लेते हैं। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। ओके। हाँ, अब ये देख लेते हैं क्या है। बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती, कौशाम्बी यमुना, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट है, सई नदी के किनारे। 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित करी गई थी? प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। निदेशालय और स्थानों का सुमेलन अगर किया जाए तो DRR यानी डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च, डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च ये कहाँ पर है? हमारा हैदराबाद में। ठीक है। DWR यानी डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च, गेहूं का, तो करनाल में। DMR डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और डायरेक्टर ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR ये तो अपना कानपुर में ही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर में, गाजीपुर लखनऊ में जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? छोटा प्रदेश, सॉरी, जिला कौन सा है? वाराणसी। उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश में अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी? 77.3%। केंद्रीय विद्यालयों की बात करी थी 4 थे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करेंगे तो 6 हैं। किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? तो 156%। फसल गहनता 156%। कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो यूजीसी के अनुसार 6 हैं। और कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। तो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? अयोध्या में। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। और सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यानी कि डीम्ड है ना, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मेन इलाहाबाद में ऑफिस है इसका। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो झांसी में है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? राज्य विश्वविद्यालय, तो बांदा में ही है। यूजीसी के अनुसार कुल कृषि विश्वविद्यालय भी कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? यूजीसी के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं।
डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? एक है। यूजी सूची के अनुसार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक है। कौमी आवास, इस पद का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई ने कौमी आवास का। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में है। उत्तर प्रदेश के इस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की सलाह बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? बलिया में बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के जो मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता पाई गई है किसमें? श्रावस्ती में। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में। आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित मेरठ में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? तो शाहजहांपुर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? तो दो। एक तो वही सुशीला कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत बता ही चुके हैं, नलकूप है। गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय कौन है? नोएडा है। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो वो भी बनारस में, वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य का प्रारूप कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना करी गई थी 1972 में। उर्दू एकेडमी की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखी गई है, तो कुल ऐसे 2 विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया 1992 में। विज्ञान नगरी कहाँ पर है? साइंस सिटी है ना, तो ये तो लखनऊ में ही है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई। आगे देखते हैं कालपी कहाँ है? तो यमुना नदी के तट पर। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? है ना, तो गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो गोरखपुर है वो यहाँ होना चाहिए था, है ना, इस जगह होना चाहिए था। तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। और सोनभद्र 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि इस रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति कहाँ गठित होती है? किस स्तर पर? तो खंड स्तर पर। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला, इन सभी में जो कारखाने ये सभी क्या उत्पादन करते हैं? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। राइट। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आरोही क्रम है, तो सबसे कम क्षेत्रफल गौतम बुद्ध नगर का, फिर बाराबंकी का, उससे ज्यादा मिर्जापुर का और फिर उससे ज्यादा सोनभद्र का। तो गौतम बुद्ध नगर का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम और इन चारों में सोनभद्र का सबसे ज्यादा। ओके, आगे देखते हैं। जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निम्न लागत एसी बस सेवा है उसको क्या नाम दिया गया है? जनरथ नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई। कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई। राष्ट्रीय जैविक केंद्र NCOF ये कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? उच्चतम साक्षरता वाला तो गौतम बुद्ध नगर है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है वो ऋषि व्यास को समर्पित है। किसको? ऋषि व्यास को समर्पित है। बुद्ध भी ऑप्शन आएगा लेकिन आप ऋषि व्यास को लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ है? नहीं है। ओके, तो ये जो कल हमने पढ़ाया था और ये जो आज हुआ, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का एक ब्रीफ परिचय हो गया। इससे इसमें वो क्वेश्चंस लिए गए थे जो अब तक पूछे गए हैं, चाहे आपका आईएएस का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, बैंकिंग के पेपर्स हो, टेट का पेपर हो, कोई भी पेपर है, जितने भी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आए थे सारे इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। अगर सिर्फ यही पढ़ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको बार बार करके पढ़ते जाइए। ओके, ठीक। कौन कौन आ गया था?
ओके ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग है ना? तो रिकॉर्डिंग जो लोग नहीं थी, मैंने इसमें क्योंकि आज छुट्टी पे था तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा आज इसको अभी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो शाम को नया टॉपिक हम लोग फिर देखेंगे। तो शाम को क्लास होगी, अपने ही समय पे होगी। ओके। जी सर, थैंक